अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो देश में नागरिकों के बंदूक रखने के अधिकार को खत्म करेंगे। अमेरिका में बंदूक रखना हर नागरिक का अधिकार है ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। अभी हम अमेरिकी बात छोड़ देते हैं, पहले भारत की बात करते हैं। आज के भारत को आप देखें तो विश्वास नहीं करेंगे कि ये वही समाज है जिसने लगभग 700 वर्ष तक बर्बर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। मुगल और अंग्रेज आए, लेकिन हमें मिटाने में वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज जरा सी भीड़ भी लाखों लोगों को डरा देती है। कोई लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दे कि अपने घर छोड़कर चले जाओ, तो लाखों लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। आए दिन लव जिहाद और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उन परिवारों के पुरुष बदला लेने की सोच तक नहीं पाते। यहां तक कि दिल्ली में लोग अपने मकान और दुकान बेचकर भागने लगते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? हम वही समाज हैं जिनके पूर्वजों ने 1857 में अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी थी। लाखों लोगों ने बलिदान दिया, जीत न पाए लेकिन देश और समाज के लिए जान दे दी। इसके कुछ समय बाद ही बंगाल में प्रतिरोध की आवाज उठी थी। आज उस बंगाल की हालत क्या है? एक पार्टी के कार्यकर्ता आए दिन लटकते पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी अपराधियों को सजा दिलाने या बदला लेने की नहीं सोचता। आखिर बंगाल के उन जुझारू तेवरों को क्या हो गया है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास में कुछ और गहराई तक उतरना होगा। 1857 के गदर के बाद अंग्रेज समझ गए कि भारत एक लड़ाकू समाज है। वो अत्याचार का बदला लेना जानता है, हमलों का जवाब देता है। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीयों के हथियार रखने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ये उसी तरह था मानो किसी योद्धा के हाथ से उसकी तलवार छीन ली जाए। इसके बाद वो लोग आ गए जो हमें बताने लगे कि हमारा धर्म और संस्कृति अहिंसा सिखाती है। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। सामने जंगली जानवर थे, पूरा भारतीय समाज उनका आसान शिकार बनता गया। अब हर खतरे का एक ही उत्तर हो गया, भागो। कभी पाकिस्तान से भागे, फिर बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, केरल से भागे, कैराना से भागे, और अब तो देश के लगभग हर इलाके में छोटे छोटे पाकिस्तान बस चुके हैं जहां काफिरों का रहना असंभव है। हमारी नई पीढ़ियां भूल चुकी हैं कि आदमखोर जानवरों को सिर्फ गोली ही मारी जा सकती है। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी पर कुछ दिन पहले मुट्ठी भर बांग्लादेशियों ने हमला किया था। लोग डर कर घरों में छिप गए थे। किसी को घर में सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं मिला जिससे वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर पाते। दिल्ली के रिंकू शर्मा के घर पर हमला हुआ तो उसके भाई कुछ नहीं कर पाए। हमलावर चाकू लेकर आए थे तो क्या हुआ? घर में सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं मिला कि अपने भाई को बचा पाते। पड़ोसियों ने तो खिड़की दरवाजा बंद ही कर लिया होगा। अमेरिका कुछ गिने चुने समाजों में है जहां नागरिकों को पता है कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जा सकता है, लेकिन एक बार उनसे बंदूक छीन ली जाएगी तो उन्हें भी भेड़ बकरी की तरह हाँका जा सकेगा। वामपंथी पहले जमीन तैयार करते हैं और फिर फसल काटने के लिए वो लोग चले आते हैं जिन्हें बचपन से ही गर्दन काटने की ट्रेनिंग मिली होती है। पूरी वामपंथी लॉबी को अमेरिका में लोगों के गन रखने के अधिकार से बहुत शिकायत है। अमेरिकी संविधान के सेकेंड अमेंडमेंट ने लोगों को आत्मरक्षा के लिए गन रखने का अधिकार दिया है। ये सही है कि बीच बीच में अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं हो जाती हैं, पर अमेरिका के लोग अपने इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सीधा सतर्क है। जब एक अपराधी हत्या जैसा अपराध करने को तैयार है तो हथियार रखने को गैर कानूनी घोषित करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हत्यारे तो फिर भी अपना काम करेंगे। सिर्फ आम नागरिक अपनी रक्षा का अधिकार खो देगा। पर वामपंथी तरह तरह के इमोशनल कुतर्क लेकर चले आते हैं, जैसे कि राइफल खुद ब खुद शूटिंग करके चली जाती है। वे किसी भी हत्यारे को मृत्युदंड देने का भी विरोध करते हैं। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न साफ है। वामपंथी आपसे अपनी रक्षा करने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं। साथ ही वे उन सभी संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं जो आपकी रक्षा कर सकें। वे कानूनों को अपराधियों के पक्ष में मोड़ना चाहते हैं, जिससे किसी भी अपराधी को दंड देना अधिक से अधिक कठिन हो और उसे कम से कम दंड मिले।
आप सोच रहे होंगे कि इससे वामपंथियों को क्या मिलेगा, उनकी कौन सी मंशा पूरी होती है। आपसे आपकी आजादी छीन लेना ही वामपंथ की मंशा है। समाज पर पूर्ण नियंत्रण यही उनका गोल है, आपके मस्तिष्क पर, आपकी स्वतंत्रता पर। और इसमें लोगों के हाथ में हथियार होना उन्हें बहुत बड़ा संकट दिखाई देता है, क्योंकि जब तक जनता के हाथ में बंदूक है, उनका मनोबल पूरी तरह से तोड़ना संभव नहीं होगा। हाथ में हथियार लिया आदमी एक सीमा से नीचे नहीं झुकेगा, पूर्ण समर्पण नहीं करेगा। और इसलिए अमेरिका में वामपंथी संविधान के सेकंड अमेंडमेंट के पीछे पड़े हैं। भारत में तो हमें पहले ही निरस्त्र करके रखा गया है, अब अमेरिका की बारी है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।